अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमियों की वंदना करने का भाव हुआ और हम सभी संग सहित वंदना करने के लिए आगे बढ़े। देखो, ये अयोध्या नगरी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रखती है। बनारस और इलाहाबाद के किनारे से तो गंगा नदी बहती है, पर अयोध्या नगरी के निकट तो सरयू नदी है। कौन सी नदी है? सरयू नदी है। और इस सरयू नदी के बारे में आप सभी जानते हो, अयोध्या और सरयू का संबंध। वंदना करने के लिए जब आगे बढ़े तो सबसे पहले भगवान अनंतनाथ स्वामी की जन्मस्थली पर गए। पद्मासन मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान थी। वंदना की, दर्शन किए। प्राचीन चरण छतरी पर गए, वहां पर भी वंदना की और सभी जन सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। सरयू का तट स्वच्छता से भरा हुआ, उस नदी को देख करके अतीत के इतिहास का विचार करते रहे कि वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समय की सरयू, महाराजा दशरथ के समय की सरयू, आज भी लोग उसी भावना से अयोध्या की वंदना करते हैं, सरयू के पास जाते हैं, अपने अतीत के इतिहास का स्मरण करते हैं। अनंतनाथ भगवान की वंदना करके फिर हम सभी सुमतिनाथ भगवान की जन्मभूमि पर पहुंचे। वहां पर स्तुति भक्ति की परिक्रमा लगाई, कायोत्सर्ग किया और सुमतिनाथ भगवान का स्मरण किया। जैन परंपरा के 5वें तीर्थंकर इस 24सी के, अनंतनाथ भगवान 14वें तीर्थंकर। वहां से आगे बढ़ करके अभिनंदननाथ भगवान की जन्मस्थली की वंदना की। भव्यतम मनोज्ञ जिन बिंबों के दर्शन करके चरणों की वंदना की, जय जयकार के नारे लगाए। जैन परंपरा के 4थे तीर्थंकर अभिनंदननाथ भगवान। अभिनंदननाथ भगवान का बंदर का चिन्ह है और अयोध्या में बंदर भी बहुत सारे घूमते फिरते दिखाई दे जाते हैं। रामचंद्र जी हनुमान के समय से भी बंदरों का संबंध बताया जाता है। उन्मुक्त होकर के बंदर यहाँ पर बहुत विचरण करते हैं, बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। अभिनंदननाथ भगवान की चरण छतरी और मंदिर की वंदना करने के बाद फिर जब आगे बढ़े तो अजितनाथ तीर्थंकर की वंदना की। अजितनाथ भगवान जैन परंपरा के दूसरे क्रम के तीर्थंकर थे। जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन सम्मेद शिखर से पहले क्रम में मोक्ष गए।
हमारे गुरुवन ने अजितनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए लिखा है, जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कसाय, अजित नाथ को नित नमु अर्जित दुरित पलाए। कोपल पल पल को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। दो दोहे बनाए। ये दोहे जो बने हैं, दो 24 तीर्थंकरों की स्तुति के रूप में दो बने दोहे, ये सभी मूल ग्रंथ स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंतभद्र महाराज जी विरचित एक एक तीर्थंकर की स्तुति, उन स्तुति का पद्यानुवाद करने के बाद अंत में दो दोहे उपसंहार के रूप में बनाए। लेकिन बाद में गुरुवन ने उन दो दोहों में दो दोहे और जोड़ करके, जैसे 24 तीर्थंकरों के पहले 48 दोहे थे, फिर पुनः 48 दोहे और जोड़ करके 96 कर दिए, और उपसंहार के रूप में कुछ और मिला करके 100 शतक करके दोहा थुदी शतक, दोहा स्तुति के रूप में शतक सैकड़ा तैयार किया। ऐसे हमारे गुरुवन ने अजितनाथ भगवान की स्तुति में क्या लिखा? जित इंद्रिय जित मद बने, इंद्रियों को जीतने वाले बने, मद को जीतने वाले बने, जित भव संसार को जीतने वाले बने, विजित कसाय कसायों को जीतने वाले बने, अजितनाथ को नित नमु अर्जित दुरित पलाए। जो दुरित अर्जित हुआ है, जो पाप हमने संचित किया है, वो पलाए, दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। कोपल पल पल को पलें। देखो, कोपल कोपल पल्लव, शुरुआती अंकुरन जो होता है डालियों में, कोपल कोपल पल पल को पले, को पले, कोपल को पले। देखो, शब्दों का खेल है, प्रास। कोपल पल पल को पले। मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी थी, आप सब सुने। कौन सी 4 पंक्तियां? केसर शब्द को लेकर के 4 पंक्तियां लिखी। केसर, केसर कस्तूरी होती ना, सूंघने में आती है केसर कस्तूरी, उसको लेकर के 4 पंक्तियां लिखी। केसर केसर के सर, केसर के सर, सर यानी बाण, के बाण, केसर के बाण। क्या हो गया? केसर के सर बींध रहे थे। बींध रहे थे मतलब चुभ रहे थे। किसके लिए? हरदम नासा के सर को। नासा, नासिका। अब नासिका का सर क्या है? नासिका का सर ये माना जाता है मुख्य भाग। नासिका का सर, नासा के सर को, सर को, इसके सिर को, मुख्य भाग को। केसर के सर बींध रहे थे, हरदम नासा के सर को, पर नासा की आस न कहती, पर नासा की आस न कहती, हे केसर के सर, सर को, सर को यानी खिसको, हे केसर के सर, सर को। शब्दों का आनंद लो। देखो, फिर से सुनो। केसर के सर बींध रहे थे, हरदम नासा के सर को,
पर नासा की आस न कहती, हे केशर के सर सर को। गुरुवर आचार्य ने क्या लिखा? को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। ऋतुपति, ऋतुओं का स्वामी, मौसम बसंत, ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मम जीवन की लता पुलकित, पुलकित मम जीवन लता, निज में मन में जिन पद पाए। जिनेंद्र भगवान का पद पाने की कामना, मन में जिन पद पाए, कितनी बढ़िया भाव हैं। ऐसे ये भाव गुरुवन ने अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए प्रकट किए। स्वयंभू स्तोत्र और पद्यानुवाद का गुरुवर जी ने नाम रखा समंत भद्र की भद्रता। समंत भद्र की भद्रता। इस पद्यानुवाद का समापन भी, लेखन का समापन भी गुरुवर आचार्य ने सागर नगर में सन 1980 की ग्रीष्मकालीन वाचना में किया था। प्रशस्ति लिखी है उसकी। अनुवाद पहले से प्रारंभ रहा होगा, लेकिन सागर नगर में जाकर के ग्रीष्मकालीन वाचना, जो सठखंडागम ग्रंथ की पहली बार प्रारंभ हुई थी वर्णी भवन मोराजी में सन 1980 में, उस वाचना के काल में इस स्तुति का पद्यानुवाद का समापन किया। समंत भद्र की भद्रता का ये इतिवृत्त है। तो ऐसे अजितनाथ भगवान की वंदना भी हुई। फिर अजितनाथ भगवान की वंदना करके आगे बढ़े तो कहाँ आए? ऋषभनाथ, आदिनाथ भगवान का मूल स्थान। बताओ, वंदना की। अब उनके समय बड़ा महल रहा, उनके समय बड़ा वैभव रहा, उनके समय इंद्र के निर्देशों में कुबेर ने रचना करवाई। अयोध्या नगरी की साज सज्जा वैभव का कहना क्या, लेकिन वो अयोध्या और आज की अयोध्या, महाराजा दशरथ रामचंद्र जी की अयोध्या और आज की अयोध्या, जैन तीर्थंकरों की जो स्थलियां हैं, कल्याणक स्थलियां, आज के समय देखो तो छोटी छोटी गलियों से निकल करके जाओ। ठीक है, समय काल का परिवर्तन होता है, लेकिन आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। क्या? आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अन्यथा इतिहास भी विलुप्त हो जाता। हम विषम परिस्थितियों में इतिहास को सुरक्षित रखे हैं। पहले पूरी नगरी जैन धर्म का पालन करने वाली थी, आज जैनियों के 2-4-10 घर भी अयोध्या नगरी में नहीं है। 2-4-10 घर अयोध्या नगरी में नहीं है। सर्विस क्लास कोई आ गए, इक्के दुक्के कोई व्यापारी टिक गए, बाकी कुछ नहीं। यात्री आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये स्थिति है। राजकीय उद्यान भी बना हुआ है, सरकार के द्वारा उसका मेंटेनेंस होता है। ऐसा बताया गया जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति सहमति देकर के और भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान के रूप में जैन समाज को, संस्था को उतना भूभाग दिया। सरकार के संरक्षण में ही उसका प्रबंध होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टैचू आदिनाथ भगवान का वीतराग मुद्रा का उस उद्यान में विराजमान है। जैन जैनेतर बंधु कोई भी जाते हैं
वीतरागता का बोध होता है। आदिनाथ भगवान की स्मृति आती है। जैन तीर्थंकर यहाँ हुए हैं, जैनियों का भी यहाँ पर स्थान रहा है। इस इतिहास को लेकर के वो जाते हैं। यह भी एक खुशी की बात है। अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। वह भी अयोध्या नगरी में आकर के जैन मंदिर की वंदना किए, उनके चित्र भी यहाँ पर देखे, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बहुत सात्विक हैं, समाज सेवी हैं और अनुशासन में कड़क हैं। ये तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन धर्मात्माओं के प्रति, धर्मों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। उन्होंने जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और शपथ ली थी, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध कत्लखाने चलते हैं उन पर मैं सबसे पहले प्रतिबंध लगाता हूँ। सबसे पहले अवैध, बिना लाइसेंस के जो कर रहे हैं उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। और जब उनका आदेश ये जारी हुआ अवैध कत्लखानों के प्रतिबंध का, तो हमारे गुरुवर ने जैसे ही समाचार सुना आचार्य ने, तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और ये कहा कि चलो विलंब हुआ तो हुआ, लेकिन एक योगी की बात योगी ने ही तो समझी, योगी की बात योगी ने ही समझी और उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, अवैध कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाया। अयोध्या नगरी धर्म नगरी है। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर धर्म के आयतन बने हुए हैं और यात्रीगण आते रहते हैं। तो बंधुओं, ऐसे हम सभी मुनियों ने, पिच्छेधारियों ने धर्म नगरी अयोध्या में पधार करके अपने तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमियों की वंदना की। हाँ, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि की वंदना करना भी बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े क्षेत्र बन जाएं, बड़ा बड़ा विस्तार हो जाए, बड़े बड़े प्रभावना के कार्य हों, वो अपने आप में अलग हैं। और तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमि पर भले ही कुछ विस्तार ना हो, कुछ असुविधाएं भी दिख रही हों, लेकिन उस जगह तक जाकर अपना मत्था टेक कर एक कायसर करना, तीर्थंकर भगवंत का स्मरण करना और उनकी पवित्रता का अनुभव करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने की भावना करना, यही कल्याणक भूमियों की वंदना का भाव माना गया है।